हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एमएसएमई पेमेंट कंप्लायंस जो ज़रूरी है करना 31 मार्च 2025 तक। अगर ये नहीं किया तो सेक्शन 43B(H) में एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं सेक्शन 43B(H) क्या है, पेमेंट कंडीशन क्या है और किस किस को एमएसएमई पेमेंट टाइम पे करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 43B(H) क्या है। अगर हमने कोई एमएसएमई से गुड्स परचेस किया है तो आपको उसकी पेमेंट करनी रहेगी विद इन अ टाइम लिमिट में। अगर आपने पेमेंट नहीं की तो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं पेमेंट कंडीशन क्या है। अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट का रिटर्न एग्रीमेंट किया है तो एमएसएमई का पेमेंट विद इन 45 डेज में करना रहेगा। एंड इफ़ कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट 15 डेज में करना ज़रूरी है, वरना एक्सपेंसेस जो क्लेम किया है वो डिसअलाउ हो जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं सेक्शन 43B(H) किसको एप्लीकेबल है। अगर कोई ट्रेडर है तो उसको ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है एंड अगर वो टाइम पे नहीं करेगा तो उसको कोई इशू नहीं लगेगा। लेकिन कोई नॉन ट्रेडर लाइक मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर तो उसको एमएसएमई प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। नॉन ट्रेडर के लिए हम चेक करना है वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है या लार्ज है। स्मॉल एंड माइक्रो को ही ये रूल एप्लीकेबल होगा एंड मीडियम एंड लार्ज के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। रेसिपिएंट के केस में जो भी रेगुलर टैक्स पेयर है उसको एप्लीकेबल होगा। जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में टैक्स पे करते हैं उनको एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये अभी हमने देखा किसको एप्लीकेबल होगा एंड पेमेंट कंडीशंस क्या है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट देखते हैं। फर्स्ट, ये रूल या प्रोविज़न एप्लीकेबल ओनली ऑन क्लोजिंग बैलेंस मीन्स इस साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ये प्रोविज़न क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन डेट जो 31 मार्च 2025 उस पे ही एप्लीकेबल होगा। 31 मार्च को आप जितने भी क्रेडिटर है उस पे ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। सेकेंड, इफ पेमेंट ऑफ क्रेडिटर विद इन टाइम लिमिट नहीं की तो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएंगे। ये एक्सपेंस में डिप्रिसिएशन डिसअलाउ नहीं होगा। थर्ड, अगर आप पेमेंट आफ्टर अ टाइम लिमिट के बाद करते हैं, जिस ईयर में पेमेंट करते हैं तब वो अलाउ होगा। तो ये प्रोविज़न का एक सोल्यूशन हो सकता है। आप जो भी क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर के जो 45 डेज से ज़्यादा ड्यू है उसको आप चेक बनाकर रख सकते हो या सप्लायर को दे सकते हैं। एंड देन उसको क्लियरेंस के लिए आप तब बोलो सप्लायर को जब फंड सफिशिएंट हो आपके पास फॉर क्लियरेंस के लिए। तो इस वे से आप डिसअलाउड ऑफ एक्सपेंस नहीं होंगे एंड इस प्रोविज़न से बच सकते हैं। ये प्रैक्टिस काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा एमएसएमई रिलेटेड कंप्लायंस एंड सेक्शन 43B(H) रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे फर्म को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।